व्यापार बढ़ेगा अपार, राष्ट्रीय हित बरकरार, ये विशेष इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश मित्रा जी हैं जो कि बोर्ड सदस्य एनएसडीसी के और नेस्कॉम के भी। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर गुलशन सचदेव जी हैं जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू दिल्ली से हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश मित्रा जी, इस पूरी डील को लेकर आपकी अपनी समझ, अपना अनुभव किस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे तेजी से इसका फायदा भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के उद्योग जगत से जुड़े लोगों को मिलता नजर आएगा? धन्यवाद पहले मुझे इस चर्चा पे बुलाने पे। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, ये जो करीब 18 महीने से एक अनिश्चयता की जो माहौल बना हुआ था कि कहाँ पे होगा, कितना नंबर होगा, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उससे व्यापार को बहुत असुविधा होती है, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी अभी हमको इस डील के वजह से मिली है, पहला नंबर। दूसरा है कि आप अगर इसको देखें कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी, आज के दिन में जो भी हम व्यापार करते हैं उसको हम किसी कॉम्पिटिटिव एज की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कहीं भी किसी सामान या किसी विषय या गुड्स या सर्विसेज बेचेंगे, उससे आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस वजह से इस और किस मूल्य पर उसको बेचेंगे। हमारा जो, अगर आपके जो टैरिफ अभी थोड़ी देर पे दिखाया, उस टैरिफ से ये पता चलता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव देश हैं उनका हमारा टैरिफ, उनका टैरिफ हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इससे हमारे प्रोडक्शन, हमारे जो हमारा जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हूँ, आईटी के क्षेत्र से हूँ, और जो मैं देख सकता हूँ कि स्किल जो एनएसडीसी को चाहिए, स्किल बढ़ाना है, और जो भी हमारे यहाँ के जो भी सामान लेके जाना है, वो सारे क्षेत्र बहुत ही अच्छी तरीके से, अमेरिका का जो मार्केट है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा मार्केट है, और उस मार्केट को हम अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव कीमतों पे अंदर हमारा सामान ले जा सकते हैं। उनके जो सिटीजन हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेरे को लगता है सबसे बड़ा फायदा हुआ है जी। आप तो जानते ही हैं कि कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से हुआ है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मेजर एडवांटेजेस ये हुई है। ठीक है प्रोफेसर सचदेवा जी, आपको लगता है कि इस डील को लेकर जो एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की जो बात लगातार चल रही थी, अब एक सर्टेनिटी होने के बाद में आखिर किस तरीके से एक ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा निवेशकों में भी, तमाम उद्योग जगत से जुड़े लोगों में भी, और उसका फायदा बहुत तेजी से मल्टीपल इफेक्ट के तौर पर अर्थव्यवस्था को मिलता नजर आएगा? आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी नमस्कार, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मुझे लगता है कि 3-4 बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे को बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी एक अच्छी सोची समझी रणनीति से इसको डील किया है, उसी का नतीजा शायद हमारे सामने अभी ये डील के रूप में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से ट्रंप सरकार ने बहुत सी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाए, रोज़ बदलते रहते हैं, तरह तरह के बयान वहाँ से आते रहते हैं, उसका बहुत मुस्तैदी से, बड़े आराम से उसको समझते हुए, डील भी करते हुए, लेकिन बहुत चीज़ों का जवाब नहीं भी देते हुए, तो उसको एक सोची समझी नीति कि कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी, जैसे बताया, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा निर्यात का एक बहुत बड़ा मंडी है, वहाँ की तकनीक हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, हमारे अपने कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो कैसे उन सबका बैलेंस रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो पूरी ये नेगोशिएशंस कह सकते हैं, या जो भी डील है अमेरिका के साथ, वो नॉर्मल डील नहीं है। जैसे हमने आपने ईयू की बात की, अभी और 6-7 हमने समझौते किए हैं, वो एक उसका एक दूसरा प्रक्रिया है। उसमें WTO का एक फ्रेमवर्क है जिसमें कुछ उसके कायदे कानून के मुताबिक हम बहुत, जैसे ईयू वाली डील 2007 से हम डील कर रहे थे, उसके बारे में नेगोशिएशन चल रही थी। यहाँ पे यह है कि सडनली उन्होंने आपके ऊपर 26%, 25% टैरिफ लगाए, फिर कहा कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, उसके और 25% लगा दिए। तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग किस्म की थी। तो उसके अंदर जो लेन देन है, जिसके अंदर जो नेगोशिएशन है, थोड़ी मुश्किल किस्म की है। तो अभी तक जो बात इस डील के बारे में हमको पता है,
उसमें जो है कि एक तो यह है कि कुछ जो बयान अमेरिका से ट्वीट आए हैं या दूसरे वहां के अधिकारियों ने बयान दिए हैं, या भारत सरकार की तरफ से आज आपने कहा वाणिज्य मंत्री का एक उन्होंने लंबा अच्छा खासा जो बयान दिया है, जी उससे दो तीन चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि जैसे डील उन्होंने कहा है कि 18% भारत की होगी। दूसरी बात है, क्योंकि वो भी बात सही है, क्योंकि जितने हम अभी तक उन्होंने जो डील किए हैं वो 10% यूके के साथ थी, 15% जापान और ईयू के साथ थी, बाकी सारी 15 और 20% के बीच थी, वहां पे हमारी है। उसके बाद यह है कि उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से जो टैरिफ है वो जीरो लगेंगे। अब उसके बारे में भारत सरकार से अभी तक हमको और थोड़ा टाइम लगेगा आने में, जी क्योंकि जीरो भारत की सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ होगा। जी उसका फेज आउट होगा कुछ पदार्थों का, जैसे वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जो डेयरी का क्षेत्र है, जो कृषि का क्षेत्र है और जी संवेदनशील जो क्षेत्र है, उसका हमने पूरे तरीके से उसको हमने देखा है, उसको हमने उसको जी प्रोटेक्ट किया बिल्कुल। है। मैं इस और वाले तीसरी बात पॉइंट जो पे है, सचदेव जी मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि एग्रीकल्चर जी और डेयरी को लेकर विशेष तौर पे चर्चा होना लाजमी है। जगदीश मित्रा जी, एक सवाल इस बात को क्योंकि आप खास तौर से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां पे टेक्नोलॉजी की बात आती है, हाई एंड टेक्नोलॉजी अब भारत की पहुंच में होगी इस डील के बाद में, और किस तरीके से स्किल्ड मैन पावर को एक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आएंगी, ये सीधे तौर पे वाणिज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है। किस तरीके से ये चीजें अनफोल्ड होती नजर आएंगी और कितना एक बड़ा दायरा हो सकता है भारत के उन तमाम लोगों को जो इसका फायदा लेते नजर आएंगे? देखिए, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, तो मैं उसके क्षेत्र के बारे में ज़्यादा थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे काम करते हैं। हमारी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण काम करते हैं, और वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है या वहाँ के जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप जानते हैं क्लाउड में या डेटा सेंटर में या इस टाइप की जो एआई की जो नई चीज़ें हो रही हैं, वो हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर कोई सिस्टम्स या कोई सॉल्यूशंस बनाने के लिए। इस हिसाब से इस बार इस टैरिफ के डील के हिसाब से मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ों का आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। एक है जो उनका जो आईसीईटी है, जो बेसिकली जो कोर टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो काम होता है, उसके ऊपर एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उस पर हमको बहुत अच्छी तरीके से उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो टैरिफ घट चुका है और उनको भी पता है कि ये बिज़नेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारा एप्लीकेशन और उनके बिजनेसेस को फ़ायदा मिल सकता है। सो वो एक आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, जो जैसे बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी कंपनीज का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और हमारे यहाँ के टेक्निक्स उसके ऊपर और बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो उससे जो दोनों के बीच में उनका प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे और हमारे सर्विसेज यूज़ करके उनके ऊपर हमारा काफ़ी सारा सोल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एआई की दुनिया में अभी एजेंटिक एआई और बहुत सारा जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारे देश को भी नई टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। तीसरा है कि जीसीसीज, जो आप जानते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो इस देश में बहुत अच्छी तरीके से करीब 1.5-2 साल से भी थोड़ा ज़्यादा से बहुत लोग यहाँ पे अपना सेंटर लगा रहे हैं। वो हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट का और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रूट है। वो कुछ दिनों के लिए अनसर्टन हो चुका था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये टैरिफ जो है ये कहाँ जाके रुकेगी। अभी वो ये टैरिफ के डील के बाद जी वो चीज़ हमको बहुत स्थिरता मिलेगी और उस काम को हमको लगता है कि वो जीसीसी की और बढ़ोतरी होगी, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो एआई, जी, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 थिंग्स इन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता नजर आएगा। प्रोफेसर सचदेवा जी, क्योंकि आप बात एग्रीकल्चर, डेयरी की जैसे संवेदनशील सेंसिटिव इश्यूज की कर रहे हैं, तो इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं और जिस प्रकार से इस डील को डन होने से पहले लंबे दौर की जो बातचीत हुई है, इसकी भी खबरें आ रही थी कि मामला कहीं हद तक इन्हीं विषयों पर अटका हुआ था। आपको लगता है कि जो अब आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, मामला इतने समय से लटका था, कम से कम अब जब डील हुई है तो सरकार स्पष्ट कर रही है लगातार, आशंका करने की जरूरत नहीं है, किसानों के, डेयरी पालकों के कोई भी हित के साथ समझौता नहीं होगा, कम से कम विश्वास तो करना चाहिए डिटेल्स आने तक?
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर वाणिज्य मंत्री पार्लियामेंट में आके कह रहे हैं कि हमने जो भारत के किसानों का और खास तौर से डेयरी का क्षेत्र है, दूसरा जो संवेदनशील जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर के भी नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रीज के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमने इसके अंदर पूरे तरीके से सुरक्षित किया है। और उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि उनके भी कुछ संवेदनशील जो पदार्थ हैं उन्होंने अपनी तरफ से उनको भी प्रोटेक्ट किया है। अब लेकिन उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो कुछ उनके भी जो बयान आए हैं, उनके भी उन्होंने कहा है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी वहां पे कुछ फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि डिटेल में आने पे हमको ये पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स को, हो सकता है ऐसे प्रोडक्ट जो यहाँ पे जिनकी कोई ज़्यादा जो हमारे साथ compete नहीं करते हैं, उसमें उसमें कुछ उनको कुछ टैरिफ के साथ हो सकता है भारत के अंदर एंट्री मिल सकती है। लेकिन जो हमारी तरफ से जो हमारे संवेदनशील जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, उनको जैसे वाणिज्य मंत्री ने कहा, उन्होंने उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसीलिए इस स्टेज पे इसके बारे में इससे ज़्यादा और बात करना, बहस करना, उसके अंदर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से इससे ज़्यादा अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। और अभी उन्होंने कहा कि अभी पूरी जो प्रक्रिया है, इसकी कागजी जी। कार्रवाई है, वो अभी पूरी होनी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अगर ये इस तरह का बयान दे रही है, तो और वो भी पार्लियामेंट के अंदर जाके बयान दे रही है, तो निश्चित तौर से उन्होंने इसके बारे में अपना जो पिछले 1 साल से जो भी नेगोशिएशन था, और आपने जैसे सही कहा, जी। ये बात काफी हद तक इसी के ऊपर अड़ी हुई थी। क्योंकि वो काफी, जैसा रिपोर्ट्स में आया था, भारत के अंदर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को लाना चाहते, जो भारत उसके बारे में बिल्कुल तैयार नहीं बिल्कुल, था। मोदी सरकार दूसरी लगातार बात, इस बात को स्पष्ट कर जी चुकी है, किसानों के हितों जी से समझौता नहीं होगा। समय थोड़ा सीमित है, जगदीश जी जल्दी से इस बात का सवाल कि अब जब बात इतना आगे बढ़ गई है, जल्द ही डिटेल्स भी होंगी, तो जो विश्वास बहाली के साथ इस डील पे हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा निवेश भी भारत में आएगा, उसकी भी बड़ा गुंजाइश बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में यही बात कही कि देखिए, वाणिज्य को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो स्थिरता। और वो स्थिरता जब ये डील हो गई है अभी, और हमको पता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव या नेबरिंग देश हैं, आपने उन लिस्ट बताया थोड़ी देर पहले, जी। सारे के सारे उनके सारे टैरिफ्स हमसे ज़्यादा है। और हमको हमारे प्रोडक्शन, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि हम वो प्रोडक्ट्स उस लेवल पे ले जा सकते हैं, ताकि हम जो यूएस का मार्केट है और जो अमेरिका की मार्केट है, उसको हम अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाएं, जी। और उस पे हम हमारा सामान ले जा सकते हैं अच्छे क्वालिटी का। तो मेरे ख्याल से विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, स्थिरता उससे भी बड़ी चीज़ है, और ट्रस्ट, कि हम अभी इस ट्रस्ट से, अभी इसको हम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वी पुट दिस डिस्कशन बैक एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द करंट सिचुएशन दैट वी हैव, व्हिच आई थिंक हमारे हिसाब से काफ़ी फेवरेबल क्षेत्र में है, और इसका हमें फ़ायदा पूरी तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल, वो फायदे का एक आधार तैयार हो गया, इसका असर भी बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना वक्त